Hi students, I am Ambrish Gupta, your maths teacher from Hari Maya International School. चलिए इस चैप्टर से अब अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो कि है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट. कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट. Complement of set A means all elements of universal set which are not in A. It is denoted by A dash. A dash से इसको डिनोट करते हैं. कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट को A dash से डिनोट किया जाता है. और किसी सेट के कॉम्प्लीमेंट सेट का मतलब ये है कि उसमें यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट्स तो हों, सिर्फ सेट ए के एलिमेंट्स को छोड़कर. जैसा कि आप यहाँ पर जो वेन डायग्राम मैंने दिया उसमें देख सकते हैं, जो रेक्टेंगुलर शेप में है ये यूनिवर्सल सेट है पूरा का पूरा, और उसके अंदर एक सेट ए है. तो जो ब्लू कलर्ड रीजन आप देख रहे हैं, उस ब्लू कलर में आप देख सकते हैं पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट है, लेकिन सेट ए के पोर्शन को छोड़ करके. तो जो ब्लू कलर्ड है वो है ए डैश. यानी कि आप यहाँ से ये समझ सकते हैं कि ए डैश को फाइंड करने के लिए आपको यूनिवर्सल सेट में से ए को माइनस करना पड़ता है. किसी भी सेट के कॉम्प्लीमेंट सेट को फाइंड करना है अगर, तो यूनिवर्सल में से उस सेट के सारे एलिमेंट्स को निकाल दीजिए. लेट ए इज 1 2 3 4 एंड बी इज 3 4 5 6 एंड सी इज 6 7 8 एंड यूनिवर्सल सेट इज 1 से 1 to 2 1 to 10. सो ए डैश इज इक्वल टू यू माइनस ए. मीन्स यू हो गया होल सेट 1 से 10 तक के नंबर्स, और ए है 1 2 3 4. माइनस करेंगे तो ए डैश आ जाएगा 5 6 7 8 9. नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट. कॉम्प्लीमेंट लॉ. ए यूनियन ए डैश, किसी सेट का उसी सेट के कॉम्प्लीमेंट से यूनियन जो होता है वो यूनिवर्सल सेट होता है, और किसी सेट का उसी सेट के कॉम्प्लीमेंट से इंटरसेक्शन फाई होता है. ये तो सिंपल सी बात है, ए और ए डैश में कोई कॉमन बचेगा ही नहीं. देन डिमॉर्गन लॉ है. डिमॉर्गन्स लॉ में आता है कि ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो ए और बी के दोनों के कॉम्प्लीमेंट के इंटरसेक्शन के इक्वल होगा, और इसी तरीके से ए और बी के इंटरसेक्शन का जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो ए और बी दोनों के कॉम्प्लीमेंट के यूनियन के इक्वल होगा. फिर है लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन. यानी किसी सेट के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट वही सेट होता है, यानी कि ए के डैश का डैश इक्वल ए होगा. लॉज ऑफ एम्प्टी सेट एंड यूनिवर्सल सेट. फाई डैश इज इक्वल टू यू एंड यू डैश इज इक्वल टू फाई. मतलब एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट सेट जो होता है वो यूनिवर्सल सेट होता है, और यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट सेट जो होता है वो फाई होता है. नाउ डिमॉर्गन्स लॉ. डिमॉर्गन लॉ मैंने बेटा अभी बताया कि ए यूनियन बी होल डैश इज इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, एंड ए इंटरसेक्शन बी होल डैश इज इक्वल टू ए डैश यूनियन बी डैश. लेट अस प्रूव द लॉ बाय वेन डायग्राम. लेट अस टेक टू सेट्स ए एंड बी. ओके, जैसे हमने दो सेट ले लिए ए और बी, और हमें अब डिमॉर्गन्स लॉ जो है दोनों में प्रूव करके आपको दिखाता हूँ. देखिए मैंने बीच में तो एक लाइन ड्रॉ कर रखी है, उसके लेफ्ट साइड में देखिए मैंने ए यूनियन बी के होल डैश को दर्शाया है. कैसे? जो पहला वाला आप रेक्टेंगल देख रहे हैं उसमें यूनिवर्सल सेट के अंदर जो ब्लू कलर का पोर्शन आपको ये दिख रहा है, ये ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट कर रहा है. अब इस ए यूनियन बी को अगर पूरे यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर दिया जाए, मतलब इसको हटा दिया जाए, तो ये जो ब्लू कलर का पोर्शन आपको नीचे दिख रहा है, ब्लू वाला पोर्शन जो आपको दिख रहा है, ये वाला पोर्शन जो है ये यूनिवर्सल में से ए यूनियन बी को निकाल देने के बाद बचा है. तो यही तो ए यूनियन बी का डैश होगा. ठीक है, तो यहाँ पर जो ये सेकंड आपको वेन डायग्राम दिख रहा है, ये रिप्रेजेंट, इसमें ब्लू कलर जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है ए यूनियन बी के होल डैश को. लेकिन ए यूनियन बी का होल डैश इक्वल होता है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश के. तो अब पहले हम आपको पहले वाले रेक्टेंगल में आपको हम दिखा रहे हैं कि ए डैश क्या होगा. देखिए सेट तो हमने ए और बी दोनों ले लिए हैं यूनिवर्सल में. ए डैश का मतलब क्या है? ए को छोड़कर बाकी पूरा यूनिवर्सल सेट. तो आप देखिए सेट ए वाइट है जिसको हमने यूज़ नहीं किया है, बाकी पूरा का पूरा यूनिवर्सल जो है वो बचा हुआ वो हो गया है ब्लू कलर में. तो ये पूरा ब्लू कलर जो है ये ए डैश हो गया. फिर जो दूसरा रेक्टेंगल हमने शो किया है, इसमें जो पूरा ब्लू कलर है वो बी के बाहर का एरिया है, तो वो बी डैश हो गया. अब आप ही सोचिए कि ऊपर वाले और नीचे वाले इन दोनों में ब्लू कलर में कॉमन एरिया कौन सा है? जब आप वो देखेंगे तो आपको ये तीसरा वाला सेट में जो ब्लू कलर से कॉमन एरिया आपको दिख रहा है यही है. तो ये ए डैश और बी डैश का इंटरसेक्शन ही तो हुआ, और ये वाला ये दोनों आपको सेम दिख रहे होंगे. तो इससे ये प्रूव होता है कि ए यूनियन बी का जो होल डैश होता है वो ए डैश और बी डैश के इंटरसेक्शन के इक्वल होता है. यही है डिमॉर्गन्स लॉ.
फिर डिमॉर्गन्स लॉ का जो दूसरा पार्ट है कि ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश इज इक्वल टू ए डैश यूनियन बी डैश, ये भी बेटा उसी तरीके से है कि पहले ए इंटरसेक्शन बी को रिप्रेजेंट करें जो कि इस सेट में किया गया है, और फिर उसको छोड़कर बचा हुआ जो कि इसमें दिखाया गया है, यानी कि ये ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश हो गया। और ये इक्वल किसके होगा, ए डैश यूनियन बी डैश के। तो ए डैश क्या है ये और बी डैश क्या है ये, और इन दोनों का यूनियन ले लें तो ये हमें पूरा लेना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये दोनों भी सेम इक्वल आ गए। तो डिमॉर्गन्स लॉ को हमने वेन डायग्राम के थ्रू प्रूव कर दिया। नंबर ऑफ एलिमेंट्स फार्मूला फॉर टू सेट्स, मतलब अगर दो सेट दिए जाएं तो उनके सेट के कॉमन एलिमेंट्स, सेट के यूनियन में एलिमेंट्स या दोनों सेट में सेपरेटली एलिमेंट्स के लिए फार्मूला होता है फॉर टू सेट्स ए एंड बी। नंबर ऑफ एन ए जो लिखा गया है ये दिस इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए है, और एन बी जो है ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी है। इनके लिए ये फार्मूला यूज होगा बेटा क्वेश्चंस को सॉल्व करने में कि एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। अब इसी पर बेस्ड हम आपको एक क्वेश्चन बताते हैं जो कि 1.6 का क्वेश्चन नंबर 5 है। इफ़ एक्स एंड वाई आर टू सेट्स सच दैट एक्स हैज़ 40 एलिमेंट्स, ठीक है, दो सेट हैं एक्स वाई जिसमें एक्स में 40 एलिमेंट्स हैं एंड एक्स यूनियन वाई, देखिए एक्स में हो गए 40 एलिमेंट्स, एक्स यूनियन वाई में 60 एलिमेंट्स, एक्स इंटरसेक्शन वाई में 10 एलिमेंट्स एंड हाउ मेनी एलिमेंट्स डज वाई हैव, तो वाई में कितने एलिमेंट्स होंगे ये पता करना है, ठीक है। तो सारी चीज़ों को पता पहले हम उनको लिख लेते हैं। जैसे एक लिख लिया कि एन एक्स इज इक्वल टू 40, एन एक्स यूनियन वाई इज इक्वल टू 60 एंड एक्स इंटरसेक्शन वाई इज इक्वल टू 10। वी नो दैट एक्स यूनियन वाई इज इक्वल टू एन एक्स प्लस एन वाई माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। सारी वैल्यूज पुट कर दीजिए, सिर्फ हमको एक ही तो नहीं पता है एन वाई, उसको ऐसे ही लिख दीजिए, ठीक है। अब क्या करिएगा, एन वाई को एक तरफ कर लीजिए, बाकी सब दूसरी तरफ ले जाइए और सॉल्व कर लीजिए। तो एन वाई की वैल्यू कितनी आ गई 30, यानी कि एन वाई क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट वाई, दस द सेट वाई हैज़ 30 एलिमेंट्स, ठीक है ना। नंबर ऑफ एलिमेंट्स फार्मूला फॉर 3 सेट्स। अब अगर 3 सेट हों तो उसके लिए नंबर ऑफ फार्मूला, नंबर ऑफ एलिमेंट्स के लिए फार्मूला क्या होगा, देखिए एन ए तो वही है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, और एन बी हो गया नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी, एंड एन सी इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट सी। उसके लिए फार्मूला नीचे लिखा हुआ है एन ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये लास्ट वाला जो है ये तीनों सेट्स का इंटरसेक्शन है। अब इस पर बेस्ड टू प्रूव टू सेट्स इक्वल। हाँ, अब ये कैसे प्रूव करना है कि अगर जैसे अगर कोई दो सेट आपको इक्वल प्रूव करने हैं कि ये दो सेट इक्वल हैं तो क्या करते हैं। To prove set A is equal to set B, we first prove set A is the subset of B and the set B is the subset of A. That means all elements of set A are in set B and all elements of set B are in set A. If both the two conditions are true, then the set must be equal. Since both A and B have elements, they are equal. To write it in formula, we first prove A is the subset of B and then B is the subset of A and in last A is equal to B. दो सेट इक्वल प्रूव करने तो दोनों को एक दूसरे का सबसेट प्रूव कर दीजिए, बस ये दोनों ही सेट इक्वल सेट हो जाएंगे।